सुशील व्यास जी, अब जो कहा करते थे भाई मनोज जरांगे शरद पवार के आदमी हैं, ये तमाम आरोप लगाए जाते थे ना, अब तो उन तमाम आरोपों को भी निराधार कर दिया है मनोज जरांगे पाटिल ने। सुशील व्यास जी। पूजा जी, जहां तक सवाल शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना का है, हमने इस तरह के आरोप कभी नहीं लगाए। हाँ, उनका एक अपना आंदोलन है, वो आंदोलन कर रहे हैं, अपने समाज के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जहां तक हो सकता था, वर्तमान सरकार शिंदे जी के नेतृत्व में जो शब्द उनको दिए गए, विशेष विधानसभा का सत्र बुलाकर 20 फरवरी को 10% आरक्षण के माध्यम से कोशिश की गई एक कानूनी तरीके से कि किस तरह से उस समाज को अधिकार दिया जाए, उनका सबल सशक्तिकरण किया जाए, और आगे भी प्रयत्न सरकार की तरफ से शुरू है कि मराठाओं को अधिकार किस तरह से दिलाया जाए। अब वो कौन किसका मदद करता है, कौन किसका नहीं करता, वो राजनीतिक रूप से अलग है। तो जरांगे जी खुद पिछले 15-20 दिन से कह रहे थे हम चुनाव लड़ेंगे, इतने उम्मीदवार तय करेंगे, उतने आज उन्होंने अभी आधे घंटे पहले घोषणा कर दी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि सबका साथ सबका विकास जब तक नहीं होगा, समाज का हर तबका हर वर्ग जब तक साथ में नहीं होगा, चुनाव की नैया पार नहीं होती। ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने आज मान ली। और जो समाज में जब चुनाव की समर में हम जाते हैं तो सबको साथ में लिए बिना समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी। देखिए तिवारी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आ रही हूँ तिवारी जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। आप अपनी बात जारी रखिए सुशील जी। हम जो बात है पूजा जी, जहां तक सवाल हमारे एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में जो वर्तमान सरकार का महायुति का है, जो बीजेपी और अजित पवार के साथ हम लोग चुनाव का सामना कर रहे हैं, हमारा एजेंडा अलग है। हमारा एजेंडा महाराष्ट्र की जनता के प्रति जो हमने जवाबदेही निभाई है, जो अपना कर्तव्य निर्वहन किया विकास के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के माध्यम से, या भाइयों के बहनों के लाडली बहना लाडली भाई जितनी भी कल्याणकारी योजना हो सकती, मराठवाड़ को कैसे जीतेंगे भाई? अब आप ये बताइए ना। एमवीएम ने तो भाई लोकसभा में 8 में से 7 सीटें जीत ली थी, और अब भी अगर मैं विधानसभा के हिसाब से देखूं तो 44 से 40 सीटें आती है इसमें। पूजा जी, मराठवाड़ा ये तो एक बड़ा सेटबैक नहीं हो जाएगा आपके लिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, लोकसभा का परिप्रेक्ष्य अलग होता है, विधानसभा का परिप्रेक्ष्य अलग होता है। अब सवाल मराठवाड़ा में नाराजगी तब भी थी मराठा आरक्षण को लेकर, नाराजगी अब भी है। मैं ये कह रहा हूँ, मराठा आरक्षण को लेकर नाराजगी नहीं थी। जनता जानती है, जो मराठा है वो जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने एक ईमानदारी से प्रयत्न किया है, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है। पूर्व सरकारों ने भी एक झुंझुना दिखाया था, उनको आरक्षण देने का काम किया, सर्वोच्च न्यायालय ने सेट असाइड कर दिया। हम नहीं चाहते कि मराठा आरक्षण को इस तरह का हम उनके हाथ में दे दें कि जो कल कानून के दायरे में ना बैठता हो। इसलिए कानून के दायरे में किस तरह आपका ओबीसी वोट बैंक वो नाराज ना हो जाए। देखिए, हमने कहा कि हम छगन भुजबल तो यही कह रहे थे ना। पूजा जी, मैं बार बार कहता हूं कि हम इस चुनाव में 9 करोड़ 63 लाख जो कुल मतदाता हैं उनके लिए जा रहे हैं। उनको किस तरह से समाहित करें, उनका विश्वास कैसे जीतें, उनके प्रति अपनी जवाबदेही कैसे निभाएं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम सबको साथ में लेकर के महाराष्ट्र का विकास करने जा रहे हैं हमने। और जो आंदोलित है ठीक है।